बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले हम एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन पर बात कर रहे हैं और अक्सर एलिमेंट्स हमने पढ़ लिए थे और लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ऑपरेशनलाइजेशन। जब एक वेरिएबल एक एब्स्ट्रैक्ट वेरिएबल हो जिसको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, उस वेरिएबल को मेजर करने के लिए हम ब्रेक डाउन करते हैं इनटू डायमेंशंस एंड देन इनटू एलिमेंट्स। डायमेंशंस में और एलिमेंट्स में ब्रेक डाउन करने के बाद हम उन एलिमेंट्स के हवाले से कुछ स्टेटमेंट्स डेवलप करते हैं या क्वेश्चन डेवलप करते हैं जो उस एब्स्ट्रैक्ट वेरिएबल को मेजर करने के लिए यूज़ की जाती है। उसको हम क्वेश्चनर कहते हैं या स्केल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एक एब्स्ट्रैक्ट वेरिएबल लेंगे टाइम मैनेजमेंट बाय अ स्टूडेंट। ये एक एब्स्ट्रैक्ट वेरिएबल है जिसको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। प्लीज रैंक फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू स्केल। 1 स्ट्रांगली डिसएग्री, 2 डिसएग्री, 3 न्यूट्रल, 4 एग्री एंड 5 स्ट्रांगली एग्री। फॉर एग्जाम्पल, अब ये हमारे पास 4 स्टेटमेंट्स हैं। हम हर स्टूडेंट को हम ये देंगे और उसको कहेंगे कि भी 1 से 5 तक आप इसको अपना रैंक करें, आप अपने स्टेटमेंट को ये मार्क्स दें। तो वो उसके जो मार्क्स बनेंगे उनको हम जो है यूज करते हुए हम इसको मेजर करें। कहता है आई ट्राई टू कंप्लीट माई असाइनमेंट्स ऑन टाइम। तो वो एक स्टूडेंट है जो मैं फॉर एग्जाम्पल मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं अपने असाइनमेंट्स को बहुत वक्त पर सॉल्व करता हूँ। तो मैं कहूँगा ये स्ट्रांगली एग्री करता हूँ, मैं स्ट्रांगली एग्री करता हूँ। कभी कभी लेट भी हो जाता हूँ। I make list of things to do in my head or on a paper. तो मैं ये भी काफ़ी हद तक करता हूँ। So I agree. I schedule time to study for exams. ये तो short short मुझे करना पड़ता है। Strongly agree. I know exactly what tasks I am going to do when I sit down to study. काफ़ी हद तक मैं ये भी करता हूँ। अगर देखा जाए तो अब ये हमारे पहले स्टेटमेंट में 4 मार्क्स थे। 4 + 4 + 5 + 4 अगर करें तो ये 4 और 4 8 और 4 12 और 5 17 मार्क्स टोटल बनती है। अब एक स्टूडेंट है, उसने टाइम मैनेजमेंट को 17 मार्क्स दिए, कितने में से? 20 में से। दूसरा स्टूडेंट है, हम उसको देते हैं तो हो सकता है 15 मार्क्स दे, तीसरा 14 मार्क्स दे। तो ये हमारा जो है टाइम मैनेजमेंट स्टूडेंट वाइज हम इसको मेजर कर लेंगे। तो ये शुरू में तो टाइम मैनेजमेंट एक एब्स्ट्रैक्ट वेरिएबल था, लेकिन हमने उसको स्केल के जरिए से मेजर कर लिया। इसी तरीके से हम बाकी जो एब्स्ट्रैक्ट वेरिएबल्स हैं उनके लिए हम डिफरेंट स्केल यूज करते हैं जिनके जरिए से हम उनको मेजर करते हैं। अच्छा, इनको मेजर करने के लिए जो स्केल हम यूज करते हैं वो स्केल क्या है? इट इज अ टूल और मैकेनिज्म बाय विच इंडिविजुअल्स आर डिस्टिंग्विश्ड as to how they differ from one another on the variables of interest to our study. यहाँ पे जैसे हमारा वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट जो टाइम मैनेजमेंट था, तो उसके हवाले से हमने देखा कि ये जो स्केल है वो स्टूडेंट्स को डिस्टिंग्विश करता है। किसी के 15 मार्क्स हैं, किसी के 14 मार्क्स हैं, किसी के 18 मार्क्स हैं, किसी के 17 मार्क्स हैं। तो इट इज अ स्केल। अब स्केल्स हैं वो 4 किस्म के होते हैं: नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो। ये 4 किस्म के स्केल्स हैं। एक्चुअली ये जो स्केल्स हैं लेवल ऑफ मेजरमेंट होते हैं। हम किसी एक चीज को मेजरमेंट करते हैं, उसका जो लेवल ऑफ मेजरमेंट क्या है उसको हमने 4 चीजों में जो कैटेगराइज किया हुआ है। नंबर 1 है नॉमिनल लेवल। नॉमिनल लेवल क्या है? डाटा दैट इज क्लासिफाइड इनटू कैटेगरीज एंड कैन नॉट बी अरेंज्ड इन एनी पर्टिकुलर ऑर्डर। हमारा ये जो मिनिमम सबसे छोटा लेवल है, नॉमिनल लेवल है, इसमें हम सिर्फ चीजों को कैटेगराइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जेंडर है मेल फीमेल, लेकिन हम उसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में अरेंज नहीं कर सकते। अब किसको हम मेल को पहले लेकर आए, फीमेल को बाद में लेकर आए, या फीमेल को पहले लेकर आए, मेल को बाद में लेकर आए, इसमें कोई जो है वो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये नॉमिनल लेवल है। जेंडर को हमें ये करना हो तो हम नॉमिनल लेवल को यूज करेंगे। ऑर्डिनल लेवल, डाटा अरेंज इन सम ऑर्डर बट द डिफरेंसेस बिटवीन डाटा वैल्यूज कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब ये जो ऑर्डिनल लेवल है इसमें एक एडिशनल प्रॉपर्टी आ गई है कि हम कैटेगराइज भी कर सकते हैं, लेकिन डाटे को अरेंज भी कर सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। फॉर एग्जाम्पल, हम बात करते हैं जी स्टूडेंट परफॉर्मेंस की, हम कहते हैं जी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट।
अब गुड, वेरी गुड और एक्सीलेंट 3 कैटेगरीज हो गई, और इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी ले सकते हैं, अरेंज भी कर सकते हैं। लेकिन गुड में और वेरी गुड के दरमियान जो डिफरेंस है वो कितना है वो हम मेजर नहीं कर सकते। इसी तरीके से वेरी गुड और एक्सीलेंट के दरमियान जो डिफरेंस है वो भी मेजर नहीं कर सकते। और अगर कोई बंदा कहे भी ये मेजर कर भी ले, को उसको मार्क दे दे जी 1 2 3 है, तो 1 और 2 और 1 में 1 का डिफरेंस है, 3 और 2 में भी 1 का डिफरेंस है, लेकिन वो मीनिंगफुल नहीं होगा, दैट विल बी मीनिंगलेस। तो ये है ऑर्डिनल लेवल। तो नॉमिनल लेवल में एक प्रॉपर्टी होती है कि हम सिर्फ कैटेगराइज कर सकते हैं। ऑर्डिनल लेवल में 2 प्रॉपर्टीज होती हैं कि हम जो सब्जेक्ट्स हैं, हमारे जो इंडिविजुअल्स हैं उसके अंदर या आइटम्स हैं, हम उनको कैटेगराइज भी कर सकते हैं और उनको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में भी ले सकते हैं। इंटरवल लेवल, it is similar to the ordinal level with the additional property that meaningful amounts of differences between data values can be determined. इसमें 3 प्रॉपर्टीज होती हैं। नॉमिनल जो कैटेगराइजेशन वाली भी, हम कैटेगराइज भी कर सकते हैं डाटा को, उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज भी कर सकते हैं, और जो 2 वैल्यूज हों उनके दरमियान डिफरेंस कितना है उसको भी मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें हाइट ऑफ अ स्टूडेंट, हाइट ऑफ स्टूडेंट की बात करें तो स्टूडेंट की हाइट जो है वो हाइट ऑफ स्टूडेंट और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट की बात कर ले तो उसकी मिनिमम जो हो सकता है हाइट हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल आप बात करते हैं 40 इंचेस, 40, 41, 42, और इसी तरीके से आगे चलते जाएं तो 5 फुट, फिर 5.5 फुट, इस तरह हो सकता है। तो ये इंटरवल लेवल होगा। इसमें वो क्या कहता है, देयर इज नो नेचुरल जीरो पॉइंट। अब हाइट जो है, स्टूडेंट हाइट जो है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट की हाइट है, उसमें जीरो नहीं आता। क्यों नहीं आता कि जीरो, भाई जीरो हाइट का कोई स्टूडेंट नहीं हो सकता, तो ये नेचुरली उसमें जीरो नहीं है। तो ये हाइट ऑफ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट जो है उसको हम मेजर करेंगे, उसकी 3 प्रॉपर्टीज उसके अंदर होंगी। हम इंच वाइज एक कैटेगराइजेशन भी ले सकते हैं, कैटेगरीज भी ले सकते हैं कि 44 इंचेस के कितने हैं, 45 इंचेस के कितने स्टूडेंट हैं, 46 के कितने हैं, ये कैटेगरीज हैं। और ऑर्डिनल उसमें रैंकिंग भी हो सकती है, क्यों 40, 41, 42 रैंकिंग कर सकते हैं। और तीसरी प्रॉपर्टी उसमें ये है कि 40 और 41 के दरमियान डिफरेंस है वो भी मीनिंगफुल है, और 41 42 के दरमियान जो डिफरेंस है वो हम मेजर कर सकते हैं, वो मीनिंगफुल भी है, 1 है। 40 और 45 के दरमियान डिफरेंस है वो 5 इंचेस का है, एक स्टूडेंट 40 इंच का है, दूसरा 45 इंच का है, तो उनका दरमियान जो डिफरेंस है वो भी मीनिंगफुल डिफरेंस है। और रेशियो लेवल है द इंटरवल लेवल विद एन इनहेरेंट जीरो स्टार्टिंग पॉइंट। द रेशियो लेवल है, इसमें बाकी 3 प्रॉपर्टीज भी आती हैं, और उसकी कैटेगराइजेशन भी कर सकते हैं डाटे की, उसकी रैंकिंग भी कर सकते हैं, और उनकी डिफरेंट वैल्यूज के दरमियान जो डिफरेंस है वो भी मीनिंगफुल होता है, और उस जो स्केल है उसके अंदर जीरो भी होता है। फॉर एग्जाम्पल हम करें स्पीड ऑफ अ कार की स्पीड है उसमें जीरो भी होता है। आप एक गाड़ी खड़ी हुई है, उसकी स्पीड जीरो है, वो चलेगी आहिस्ता आहिस्ता, वो 1 2 3 4 5 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और बढ़ती जाएगी, 100 किलोमीटर पर जा सकती है, जैसे ऊपर जा सकती है उसकी डिफरेंट जो भी उसकी पावर होगी। फिर हम कहते हैं उसको रोकना शुरू कर दें, ब्रेक लगाएंगे, आस्ता आस्ता कम होते 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 जब गाड़ी की स्पीड जीरो होगी वो गाड़ी रुक जाएगी। तो ये स्पीड जो है, अगर हम स्पीड को मेजर करना हो तो ये इसका लेवल ऑफ मेजरमेंट रेशो लेवल है। तो ये चारों स्केल्स हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशो है। तो नॉमिनल में सिंपल हम डाटा, नॉमिनल लेवल, नॉमिनल स्केल splits data into groups, for example men, women. Ordinal level, ordinal scale ranks data in some order. For example, exercising for 20 minutes is good, for 30 minutes is better, and for 40 minutes it is best. तो ये नॉमिनल ऑर्डिनल में रैंकिंग भी होगी। इंटरवल सेट्स डाटा ऑन अ कंटिन्यूम, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये वेरी लो से वेरी हाई की तरफ जा रहा है, जो भी इसमें हो सकता है। और रेशियो लेवल जो है स्टार्ट्स विद एब्सोल्यूट जीरो एंड इंडिकेट्स proportion. For example, 0 5 10, 10 is twice as big as 5. तो ये हमारे जो चारों स्केल हैं जिनको हम यूज करेंगे ऑपरेशनलाइज करने के लिए डिफरेंट एब्स्ट्रैक्ट वेरिएबल्स। डेवलपिंग स्केल, the 4 types of scales that can be used to measure the operationally defined dimensions and elements of a variable are nominal, ordinal, interval, and ratio scales. It is necessary to examine the methods of scaling
What means the scaling? Assigning numbers or symbols to elicit the attitudinal responses of subjects toward objects, events or persons. तो जो भी हमारा प्रॉपर्टी ऑफ इंटरेस्ट होगी जिसको हम स्टडी करने जा रहे होंगे, तो उसके हवाले से जो मेथड ऑफ स्केलिंग होगा वो हम उसको यूज करते हुए उसमें नंबर असाइन किए जाएंगे या सिंबल असाइन किए जाएंगे। तो इनके जरिए से हम वेरिएबल्स, डिफरेंट वेरिएबल्स को मेजर करेंगे। रेटिंग स्केल्स, ये हमारे पास डिफरेंट रेटिंग स्केल्स हैं जिनको हम अपने वेरिएबल्स को, एब्स्ट्रैक्ट वेरिएबल्स को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। ये जो स्केल्स हैं वो हमारे चारों पॉसिबल जो मेजरमेंट लेवल्स हैं, जो नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशो, उन्हीं को यूज करते हुए ये जो डिफरेंट स्केल्स जो हैं वो इसको मेजर करते हैं। इसमें है डाइकोटोमस है, कैटेगरी, लिकर्ट, न्यूमेरिकल, सिमेंटिक डिफरेंशियल, आइटमाइज्ड रेटिंग, फिक्स्ड और कांस्टेंट सम रेटिंग, स्टेपल, graphic rating and consensus. Let us we discuss individually all these. Dichotomous scale is used to elicit a yes or no answer. ये वो स्केल है जिसका आंसर yes या no होगा, and it uses the nominal scale. Category scale, it uses multiple items to elicit a single response. For example, where in London do you reside? East London, South London, West London, North London, outskirts. तो it is called category scale, जिसमें हमारे पास 5 कैटेगरीज हैं, उनमें से हम किसी एक को हमने सेलेक्ट करना है। Semantic differential scale, we use the scale when several attributes are identified at the extremes of the scale. Extremes of the scale. This scale is treated as an interval scale. For example, what is your opinion on your supervisor? Responsive, unresponsive. इसमें हमने just 2 एक्सट्रीम्स को लिया हुआ है, ब्यूटीफुल, अगली, करेजियस, काइमेट। तो सीमेंटिक डिफरेंशियल स्केल जो है वो जस्ट 2 जो एक्सट्रीम्स को लेता है, तो इन दोनों एक्सट्रीम्स के जरिए से वो किसी एक एट्रीब्यूट को मेजर करता है। न्यूमेरिकल स्केल, इट इज सिमिलर टू द सीमेंटिक डिफरेंशियल स्केल विद द डिफरेंस दैट नंबर्स ऑन अ 5 पॉइंट्स और 7 पॉइंट स्केल आर प्रोवाइडेड एज इलस्ट्रेटेड इन द फॉलोइंग एग्जांपल। How pleased are you with your new job? Extremely pleased के लिए 5, then 4, 3, 2 and 1 for extremely displeased. तो ये हमने एक न्यूमेरिकल स्केल दिया है 5 से लेकर 1 तक या 1 से लेकर 5 तक। तो एक्सट्रीमली डिस्प्लीज ये बिल्कुल सीमेंटिक डिफरेंशियल को एक एक्सटेंड किया गया है, तो उनमें दोनों एक्सट्रीम्स भी ली है, लेकिन उसके दरमियान में भी कोई वैल्यूज है, न्यूमेरिकल वैल्यूज है, जो हम एक मुनासिब अपने अंदाज में उनको स्केल कर सकते हैं। आइटमाइज्ड रेटिंग स्केल, a 5 point or 7 point scale is provided for each item and the respondent states the appropriate number on the side of each item. This uses an interval scale. Note that the above is balanced rating with a neutral point, and the unbalanced rating scale which does not have a neutral point will be presented in the following example. तो itemized rating scale में एक balanced है और एक unbalanced rating scale है. For example, respondent on each item using the scale below and indicate your response number. Respond to each item using the scale below and indicate your response number on line by each item. Very unlikely से लेकर very likely तक। तो इसमें हमारे पास 5 जो आइटम्स हैं और उसमें दरमियान में एक न्यूट्रल भी है, neither unlikely nor likely. For example, I will be changing my job within the next 12 months. तो इसमें जो भी एक इंडिविजुअल है इसको रेट करेगा। और दूसरा है जो ये जो नीचे है अनबैलेंस्ड आइटम जो रेटिंग स्केल है, नंबर दैट इज closest to how you feel for the item below. How would you rate your interest in changing current organizational policies? Number 1 है not at all interested, number 2 somewhat interested, number 3 moderately interested और number 4 very much interested. तो ये हमारे पास 4 हैं. It is called unbalanced item scale. Likert scale. This is an interval scale and the differences in responses between any 2 points on the scale remain the same. It is designed to examine how strongly subjects agree or disagree with statements on a 5-point scale as following. Number 1, strongly disagree, 2, disagree, 3, neither agree nor disagree, 4, agree and 5, strongly agree. तो ये इट इज द 5-point Likert scale, जिसमें हम किसी को एक स्टेटमेंट देते हैं और जो रेस्पोंडेंट है उनमें से वो उसको इन 5 में से कोई एक ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करनी होती है.
अगर तो वो उस चीज से स्ट्रांगली एग्री करता है तो 5 को टेक करेगा, और स्ट्रांगली डिसएग्री करता है तो 1 को. एंड ही और शी हैज आल्सो ऑप्शन टू बी बिकम न्यूट्रल. Fixed or constant sum scale. The respondents are asked to distribute a given number of points across various items. This is more in the nature of an ordinal scale. For example, in choosing a toilet soap, indicate the importance you attach to each of the following aspects by allotting points for each to total 100 in all. तो हमारे पास 100 पॉइंट्स है. फ्रेग्रेंस को कितने देंगे? फॉर एग्जाम्पल 40. कलर को कितने देंगे? फॉर एग्जाम्पल 30. शेप को फॉर एग्जाम्पल 20. तो ये इस तरीके से हम इतने नंबर जो है टोटल हमारा 100 होना चाहिए. तो इट इज द फिक्स्ड और कांस्टेंट सम स्केल. स्टेपल स्केल. दिस स्केल साइमल्टेनियसली मेजर्स बोथ द डायरेक्शन एंड इंटेंसिटी. तो ये डायरेक्शन और इंटेंसिटी दोनों को मेजर करता है ऑफ द एटीट्यूड टुवर्ड द आइटम्स अंडर स्टडी. हमारा जो भी आइटम है, जो भी स्टेटमेंट है, उसके बारे में उसकी डायरेक्शन और इंटेंसिटी दोनों को ये स्केल मेजर करता है. The characteristic of interest to the study is placed at the center and a numerical scale ranging, for example, from +3 to -3 on either side of the item as illustrated in the following example. State how you would rate your supervisor's abilities with respect to each of the characteristics mentioned below by circling the appropriate number. First है जी adopting modern technology. तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम +1, +2, +3 में से कोई नंबर सेलेक्ट करें या -1, -2, -3 से. फॉर एग्जाम्पल हम +2 सेलेक्ट करते हैं. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम उसको पॉजिटिव साइड पे लेके जा रहे हैं और इंटेंसिटी 2, डायरेक्शन पॉजिटिव, इंटेंसिटी 2. और अगर हम इसको -2 सेलेक्ट करें तो डायरेक्शन नेगेटिव और इंटेंसिटी 2. तो ये जो है हमारा एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के हवाले से अपने सुपरवाइजर के बारे में बात करेंगे. तो ये जो हम उसमें से हमारे पास ऑप्शन है -3 से +3 तक कोई भी नंबर हम सेलेक्ट कर सकते हैं उसके लिए. इसी तरीके से प्रोडक्ट इनोवेशन है और इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, इनके बारे में भी हम अपनी राय दे सकते हैं. इट इज द स्टेपल्स. ग्राफिक्स रेटिंग स्केल. A graphical representation helps the respondents to indicate on the scale their answers to a particular question by placing a mark at the appropriate point on the line. हम उस लाइन के एक किसी appropriate point पर हम उसका एक निशान लगाएंगे और वो हमें बताएगा उसकी चीज के हवाले से. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है on a scale of 1 to 10 how would you rate your supervisor. फॉर एग्जाम्पल हम ये 1 to 5 से लेकर ये 10 के नजदीक 9 को हम मार्क यहाँ निशान लगाते हैं. तो इसका मतलब है कि हमने 9 नंबर दिए, 1 से लेकर 10 के में से 9 नंबर दिए. तो ये ग्राफिक रेटिंग स्केल, ये ग्राफ की फॉर्म में है. कंसेंसस रेटिंग स्केल. द एवरेज ऑफ मल्टीपल पर्सन्स रेटिंग्स फॉर अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. हम एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में एक से ज्यादा लोगों से राय लेंगे और उनकी रेटिंग्स की एवरेज ले लेंगे. इट इज कॉल्ड कंसेंसस रेटिंग स्केल. फॉर एग्जाम्पल if 3 analysts estimate next year's earnings per share for a company at $3.20 and $2.70, then the consensus estimate is 3 plus 3.2 plus 2.7 divided by 3 or 2.97. तो ये $2.97 जो पर शेयर जो estimate है, it is the consensus rating scale because it is the average of ratings of 3%. तो ये हमारे पास ये हमारे जो रेटिंग स्केल्स थे डाइकोटोमस, कैटेगरी, लिकर्ट, न्यूमेरिकल, सिमेंटिक डिफरेंशियल, आइटमाइज्ड रेटिंग, फिक्स्ड और कांस्टेंट सम रेटिंग, स्टेपल, ग्राफिक और कंसेंसस. कंसेंसस में हमने मल्टीपल पर्सन्स की जो रेटिंग्स की एवरेज ली. ग्राफिक रेटिंग में हमने एक ग्राफ दिया. स्टेपल में वो एक डायरेक्शन और इंटेंसिटी दोनों को उसने मेजर किया. फिक्स्ड और कांस्टेंट सम रेटिंग में हम पॉइंट्स देते हैं. टोटल फॉर एग्जांपल 100 पॉइंट्स हैं तो हमने उनको डिफरेंट ऑप्शन में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है. आइटमाइज्ड रेटिंग में हम डिफरेंट आइटम्स देते हैं जिनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना होता है. सिमेंटिक डिफरेंशियल में हमारे पास 2 एक्सट्रीम्स होती हैं, उन एक्सट्रीम में से किसी एक को सिलेक्ट करना होता है. न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल में हम एक न्यूमेरिकल सिमेंटिक के अलावा उसमें डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज भी देते हैं. लिकर्ट जैसे 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल है, स्ट्रांगली डिसएग्री, स्ट्रांगली एग्री. कैटेगरी स्केल है जिसमें हम डिफरेंट कैटेगरीज देते हैं. आप ईस्ट लंदन में रहते हैं, साउथ लंदन में रहते हैं, एक्सेट्रा. आप साहिवाल में रहते हैं या मुल्तान में रहते हैं या लाहौर में रहते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं.
और डाइकोटोमस जैसे हमारे पास यस या नो का आंसर होता है। तो ये वो तमाम स्केल्स हैं, ये रेटिंग स्केल्स हैं जो हमारे 4 मेजरमेंट लेवल्स थे, उनमें से किसी एक को एक वक्त एक स्केल किसी एक को यूज करता है। जैसे डाइकोटोमस है तो वो नॉमिनल स्केल को यूज कर रहा था, कैटेगरी जो है वो भी नॉमिनल को यूज कर रहा है ईस्ट लंदन में या वेस्ट लंदन में एटसेट्रा। इसी तरीके से हमारा जो दूसरे स्केल्स हैं न्यूमेरिकल हैं, जैसे वो इंटरवल स्केल को यूज कर रहे हैं 1 से 5 तक है, या आइटमाइज्ड, उसमें हम डिफरेंट आइटम दे रहे होते हैं। तो ये सारे उन हमारे 4 मेजरमेंट लेवल्स को यूज करते हुए ये हमारे स्केल्स हैं जिनको हम अडॉप्ट करते हैं और जिनका ऑब्जेक्टिव होता है हम किसी एब्स्ट्रैक्ट वेरिएबल को मेजर करना, तो हम क्वेश्चनर के जरिए से उसको मेजर करते हुए। तो थैंक यू वेरी मच।